बड़े खतरे में ईरान, कम समय में बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूं अब तक वैसा वैसा हुआ ना। मैंने कहा था ना हमला होगा। लोग कमेंट कर रहे थे नहीं भाई ये तुम तो कुछ बोला था, हुआ। अब सुनिए आगे। अमेरिका ने जो गुजरी रात है ईरान पर बड़े हमले किए हैं। परसों भी ईरान पर बड़े हमले किए। ईरान की फौज के 10 से 12 जवान शहीद हुए। तो 10-12 जवान मारेगा ये छोटी चीज़ है। इसके बाद ईरान पर कल बड़े हमले हुए। इतने बड़े बड़े हमले हुए, हालांकि मैं वो वीडियोस लाइव दिखा चुका हूं आपको। रात को 3 बजे, पिछली गुजरी रात को 3 बजे आपको अपडेट दे चुका था मैं। अब सुनिए, इतने बड़े हमले किए हैं कि ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान का समर्थक मैं भी हूं, लेकिन जो दूसरे हैं ऐसे लोग वो ये बात नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है। भले ही ईरान ना माने, लेकिन ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है। यहां तक कि अमेरिका ने उस पटरी पर, उस रेलवे लाइन पर हमला किया जो रेल की पटरियां ईरान, रूस और चीन को जोड़ती हैं। बड़ी बात यह है कि रशिया और चाइना ने इस हमले की निंदा नहीं की है कि भाई हमारा जो एक कॉरिडोर बना हुआ है, हमारी जो कनेक्टिविटी है जिस ट्रेन की पटरी से, उस पर अमेरिका ने हमले किए हैं। चलिए जो हो गया सो हो गया। ईरान ने अभी उस पर पलटवार नहीं किया। सवाल यह है कि रज़ा भाई हमला ईरान ने क्यों नहीं किया? ईरान तो 1 घंटे में पलटवार करता है। आज दफीना है। जनाब खामनाई को इराक करबला से मशहद ले आया जा चुका है, ठीक है। और ऑलरेडी जो दफन का टाइम था वो थोड़ा सा डिले हो गया है, ठीक। वजह हज़ारों हैं, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं। इधर ये तमाम चीज़ों की वजह से ईरान ने पलटकर वार नहीं किया है, क्योंकि अब ईरान में आ गया है जनाजा, लोग सड़कों पर हैं। ईरान अगर पलटकर वार करेगा, अमेरिका यही चाहता होगा। अमेरिका को, इजराइल को मौका मिलेगा ईरान पर हमला करने का। IRGC की पूरी फौज सड़क पर है और उनको निशाना बनाकर आवाम को भी अमेरिका इजराइल कत्ल कर सकते हैं। दोनों के लिए बच्चों को मारना, औरतों को मारना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए हो सकता है ईरान अटैक डिले कर रहा हो कि पहले दफना दिया जाए खामनाई को, उनके जनाजे की सारी रस्मात पूरी हो जाए, ठीक। लेकिन आगे क्या भाई? ये रही रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। जी हां, बहुत बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। कल जो हमला हुआ ईरान पर वो छोटा नहीं था, लेकिन उससे बड़े यानी फुल स्केल वॉर की तैयारी पर अमेरिका है। अब देखिए, मैं ये बात बोलता हूं तो लोग कहते हैं रज़ा भाई यार तुम यार अपनी बात नहीं। मैं आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जेन्युइनली इस बात को जानते हैं कि मैंने हमेशा ये बात कही कि ईरान पर अमेरिका हमला करेगा। मैं वाहिद वो इंसान था जो समझा रहा था, लोगों से चीख चीख कर कह रहा था कि जो सीज फायर किया गया है ये अमेरिका ने इसलिए किया है क्योंकि उसको टाइम चाहिए। उसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, उसके हथियार ख़त्म हो रहे हैं, उसकी मिसाइल्स ख़त्म हो रही हैं, उसके डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ रहे हैं। अब वो टाइम ईरान ने दिया कि हम डील कर रहे हैं। अब उसने अपने आप को मजबूत कर लिया इतनी देर में अमेरिका ने। अब वो ईरान पर हमलावर है और आगे का मामला ये है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है। फुल स्केल वॉर में उतरने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। ईरान के लिए दुआ कीजिएगा। मोहतरम हज़रात, ईरान पर जिस तरह से हमले हुए हैं पिछले कुछ घंटों में, उनकी तस्वीरें अभी तक आ रही हैं। एक और मंजर है, देखिए ईरान पर हमला अमेरिका का। ول کن بذار همونجا بیس بابا خوبه جاش خوبه من پشت تیرکم شما جفت شیشه نباشید. نه پایینه، اون پایینه. اون یکی تمام شد امن امان.
मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने कहा था हमने ईरान की एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है, याद होगा आपको। अब जब इराक से खामनाई का जनाजा जहाज़ में रखा गया और महान एयरलाइंस ने उड़ान भरी, तो ये भी डर था कि अमेरिका इजराइल इस जहाज़ पर भी हमला कर सकते हैं। तो वही एयरफोर्स जिसके ख़ात्मे का ऐलान पिछले 3 महीने से 4 महीने से गुलाबी सुअर, जो कुछ मुसलमानों का लीडर है, हाँ बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जो खामनाई की बुराई करते करते हाँ अपनी असलियत दिखा रहे हैं कि खामनाई तो ये थे, खामनाई। आप देखिए वक्त के यजीद और उनकी यजीद की जो गंदी नस्ल है, मुसलमान चेहरों के पीछे छुपी हुई है। एक बंदा है कह रहा है कि मैं एक वीडियो दिखाता हूँ पहले उसका, ये देखिए। के शियाओं के गीत बाद में गाना, पहले थोड़ी सी हकीकत सुने। एक शिया जब नमाज में अपने हाथ उठाता है, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, इन सबके ऊपर नालत भेजता है माज़ अल्लाह। यकीन नहीं आता तो आप खुद देखो। वलअन अअदाअहुम अजमईन वखस्स बिल्लानि अबा बकर व उमर व उस्मान व आइशा व हफ्सा व क़तलत अल-हुसैन अलैहिस्सलाम। ये हकीकत दिल चीर के रख देती हैं, और आज हम उनकी ही तारीफों के गीत गा रहे हैं, उसमें मैं खुद हूँ। और जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो दिल चीर के रह जाता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। एक शिया हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को, जो हम सबकी अम्मा हैं, उनको माज़ अल्लाह कहे जहन्नमी, तो क्या बीतेगी दिलों पर हमारे। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो करें। एक जगह बताया जाता है कि ईरान हमारे दिल का सुकून है, और एक जगह ये है। बेशक मेरी बातें आपको गलत लगी होंगी, मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ, पर यह हकीकत है। हमारे खून में है कि हम अपनी जान देना पसंद करते हैं, पर उसको कबूल नहीं करते जो सहाबा का गुस्ताख हो, जिसके सीने में सहाबा की मोहब्बत ही ना हो। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी जुनून हो तो इस वीडियो को शेयर करें, वरना कोई जरूरत ही नहीं। सुन लिया भाई, इस छछुंदर से पूछो कि तेरा जो इमाम है जिसको तू मानता है, तू मोहम्मद बिन सलमान को मानता है, तू उसका पेशाब पी, तू उसके गू को अपने मुंह पर लपेट, लेकिन खुलकर सामने आ कि तेरी असलियत क्या है। ईरान को आज हिंदू भी सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान को ईसाई भी सपोर्ट कर रहा है, ईरान को सारी दुनिया सपोर्ट कर रही है। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है या शिया है, इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों बेगुनाहों का कातिल अमेरिका और इजराइल, उसको टक्कर देने वाला ईरान है। अमेरिका को टक्कर देने वाला ईरान है, वरना ये यजीद की औलाद, ये जो है लौंडे, इनसे पूछो कि जो तुम्हारे वालिद मोहतरम जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम तुम नहीं ले पा रहे हो, वो अगर तुम्हारे इमाम हैं तो खुल के बोलो तुम्हारा इमाम है वो। अब इसने आगे ये कहा नौजुबिल्ला कि अम्मा आयशा को गंदा बोलते हैं शिया लोग, और जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और पता नहीं किन किन का नाम लपेट दिया इसने कि सबको गंदा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। देख देख मेरी बात सुन, मुल्ले के चूरन सुन, गंदी नाली के कीड़े, जब तुम्हारी अम्मा 10 जगह जाती थी तो तुम पैदा हुए, इसलिए तुम आज कौम को 10 जगह बांटने में लगे हो। भारत के मुसलमानों की और भारत के मुसलमानों में जो लोग हैं, चाहे शिया ले लो तुम, भाई उनकी बात अलग है। भारत के उलमाओं को, हिंदुस्तान के उलमाओं को तुम पाकिस्तानी उलमा से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई दुनिया में ऐसा मजहब नहीं है, अब ये दूसरा पॉइंट है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई मजहब नहीं है जहां कट्टरवादी मुट्ठी भर लोग ना हो। हम कब कह रहे हैं कि उन शियों में सब अच्छे हैं? तुम हम सुन्नियों में सारे अच्छे दिखा दो। अब आप देखिए ये कौन सा फितना है। खामनाई के खिलाफ इस दुनिया में कौन है? बहुत सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है। पाकिस्तानी मौलानाओं से ज़्यादा कट्टर तुम तो नहीं हो सकते। पाकिस्तानी मौलवी तक कह रहे हैं, अहले सुन्नत उलमा कह रहे हैं कि हमारी आपसी जो रंजिश है वो तो हम बाद में निपटा लेंगे, चाहे हमें लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, सवाल जवाब करने पड़े, बैठकर हमें जो है कंपटीशन लड़ना पड़े, एक दूसरे से लाइव डिबेट करनी पड़े, करेंगे। लेकिन अभी अहले सुन्नत आलमी दीन कह रहे हैं अभी हम सबका एक होना ज़रूरी है, ईरान का साथ देना इंसानियत के बेस पर ज़रूरी है। तो ये कौन हराम के जने, ये कौन सुअर की नस्लें, ये कौन गंदी कोख से पैदा हुए मुसलमान हैं जो अभी भी शिया सुन्नी कर रहे हैं?
और ये जो इतना उछल के बोल रहा है और ऐसे जितने लोग उछल के बोल रहे हैं, ज़रा इससे पूछो कि तेरे बाप ने, तेरी माँ ने, तेरे चचा ने क्या किया। अरे नाजिया इलाही को जो लोग गिरफ्तार न करवा सके, नाजिया इलाही के खिलाफ ये हराम की नस्लें खड़ी ना हो सकी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के खिलाफ जहर उगलने वाले को जो लोग गिरफ्तार न करवा सके, ये हराम की नस्लें, जो हराम की ये नस्लें हैं, ऐसी बहुत सारी हैं, ये उछल रहे हैं खामनाई के खिलाफ। खामनाई जितना भी तुम्हारी नज़र में बुरा इंसान था, ठीक, तुम बुराई मानो, लेकिन तुम कितने गंदे होगे कि खामनाई की नफरत में, शियाओं की नफरत में तुम तकलीद कर, तुम इमाम मान रहे हो नेतन्याहू को, तुम इमाम मान रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को। आए मुसलमानों, तुम्हें कुरान की कसम है, मैं तुम्हें 1,24,000 अंबियाओं की कसम देता हूँ, तमाम असहाबाए कराम के वसीले से, उनके वास्ते से कहता हूँ, आपका चाहे ये आदमी पसंदीदा हो, लेकिन वक्त की ज़रूरत को समझो, बटो नहीं, बटो नहीं। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, मैं चाहूं तो इसे आधे घंटे में गिरफ्तार करवा के, पिछवाड़े में बंबू करवा के, मुंह से बाहर निकलवा के इसे शहर बदर करवा दूं, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं अभी भी इसे मुसलमान कहता हूं। पूरी दुनिया में जो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो वहदहु ला शरीक में शरीक है, जो कहता है कि मेरे लिए कुरान अल्लाह की किताब है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए सबसे प्यारे हैं, मैं उसको काफिर नहीं कह सकता। नियत में, नज़र में, मान्यताओं में फ़र्क हो सकता है, शिकायत एक दूसरे से हो सकती है, मैं काफिर नहीं कह सकता किसी को। थोड़ा इंसान को आज के वक्त फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वरना ऐसे मुल्ला जो ईरान के खिलाफ, जो भी ईरान के खिलाफ बोल रहा है, उससे ज़रा पूछना नाजिया इलाही के खिलाफ सड़क पे कब उतरे, नरसिंगलैंड सरस्वती का तुमने क्या उखाड़ लिया। खामनाई बुरा इंसान था, अरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे प्यारे हैं, तूने क्या कर लिया उनके अपमान पर। भाई इनके मौलवी, इनके मुल्ला कुछ ना कर सके, ना ये फिलिस्तीन, ना ईरान फिलिस्तीन के लिए। अबे तो तेरे मुल्ला के पिछवाड़े में तो इतना भी दम नहीं कि जुमे की नमाज में फिलिस्तीन के लिए माइक से दुआ करवा सके। चूतड़ चौड़े रहते हैं, फटे रहते हैं कि अरे पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। ऐसे डरपोक लोग अमेरिका के आगे सर ना झुकाकर मौत को गले लगाने वाले को गलत साबित करने में लग रहे हैं। तो आज तमाम मुसलमानों से अपील है कि ईरान ने एक लकीर खींची दोबारा और तुम्हें 1400 साल पीछे ले गया कि मुसलमान उधर भी हैं, मुसलमान उधर भी हैं। इमाम हुसैन को, करबला वालों को कत्ल करने वाले भी मुसलमान हैं और शहीद होने वाले भी मुसलमान हैं। बस अब तुम्हें यह देखना है कि यजीद वाला मुसलमान कौन है और हुसैन वाला मुसलमान कौन है, शिम्र वाला मुसलमान कौन है और अहले बैत वाला मुसलमान कौन है। तो आज जो ईरान के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, खामनाई के खिलाफ जहर उगल रहे हैं ना, वो यजीद वाले आपको अलग दिख जाएंगे। वरना मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ, हमारे खुद ऑफिस में जो और जो हमसे जुड़कर काम कर रहे हैं, कट्टर हिंदू मेरे भाई भी कह रहे हैं कि भाई लीडर हो तो खामनाई जैसा हो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। जनाजा खामनाई का मशहद पहुंच चुका है। अब लोग मशहद में, ईरान के मशहद में इकट्ठा हो रहे हैं। रिपोर्ट ये मैं दे चुका हूं कि मशहद में ही शहीद खामनाई को दफनाया जाएगा। ये आखिरी सफ़र, ये आखिरी जगह है। इसके बाद रहबर को, इस मुसलमान लीडर को दुनिया अपनी आंखों से अलविदा होते हुए देख रही है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और बटिए मत, इंसानियत के नाते बटिए मत। जाते जाते आखिरी लाइन जो, और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो शिया सुन्नी में बंटवारा कर रहा है, यूपी पुलिस, एटीएस और हमारे
जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटेलिजेंस हैं, उनसे मेरी अपील है कि जो मुसलमान आपस में तफरका पैदा कर रहा है, जो मुसलमान आपस में ही एक दूसरे को काफिर कह रहा है, एक वो मुसलमान जो किसी को काफिर, मुसलमान को ही काफिर कह रहा है, सोचिए वो हिंदुओं के लिए कितना बड़ा खतरा है। जो एक मुसलमान को मुसलमान नहीं मान रहा, अपने मुसलमान को ही काफिर कह रहा है, इसलिए क्योंकि इसके बाप दादाओं की फटी पड़ी है। उनके बाप दादा मैदान जंग में भी भाग जाया करते थे और वो मज़े की पैदाइश की नस्ल आगे बढ़ी और आज वो मुसलमानों को ही सर्टिफिकेट बांटते हैं कि तुम काफिर हो, तुम काफिर हो, तुम काफिर हो। तो मैं अपनी देश की इंटेलिजेंस से कहूँगा, ऐसे मुसलमानों पर नज़र रखें। मैं वीडियोस की, ऐसे लोगों की वीडियोस इकट्ठा कर रहा हूँ और हम यूपी एटीएस को ये तमाम वीडियोस सौंपेंगे कि जिसमें खामनाई को उल्टा सीधा बोला जा रहा है और तो और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जब से मोदी सरकार आई है, हिंदुस्तान में शिया सुन्नी नहीं हुआ है, चूतड़ पे दोनों के लट पड़ा है, जैसे ही किसी ने शिया सुन्नी किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए कि कितना बढ़िया गवर्नमेंट के आने से काम हुआ है, वरना आज के दौर में जो अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमान हैं उनका हाल वही होता जैसे पाकिस्तान में शिया समुदाय का होता है। तो आज जो खामनाई के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और अपने ही मुसलमानों में लोगों को बांट रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, दूसरों को काफिर बोल रहे हैं, किसी भी फिरके को गलत बोल रहे हैं, मैं यूपी पुलिस से, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस से और अपनी इंटेलिजेंस से कहूँगा, उन लोगों पर नज़र रखिए, क्योंकि जो मुसलमानों को काफिर बोल रहे हैं वो हिंदुओं के लिए कितना बड़ा खतरा होंगे। ऐसे मुसलमान जो खामनाई और मुसलमानों के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं, सोचिए वो हिंदुओं के लिए कितना बड़ा खतरा होंगे। और हिंदू स्थलों के लिए, राम मंदिर के लिए और दूसरी जगहों के लिए, जब सोचिए ना, एक मुसलमान को एक मुसलमान काफिर कह दे, तो जिनकी नज़र में हिंदू सामने से काफिर हैं, तो सोचिए ऐसे मुसलमान हिंदुओं के लिए और राम मंदिर के लिए और उनके धर्म स्थलों के लिए कितने खतरनाक होंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।